नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तराखंड में आई तबाही का चौथा दिन है, जहां जिंदगी और मौत का संघर्ष जारी है। चमोली हादसे के बाद 600 से अधिक सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये जवान बाढ़ से प्रभावित और संपर्क से बाहर हुए गांवों में खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी जवानों को ट्वीट कर धन्यवाद कहा है। तपोवन में भूमिगत टनल के अंदर फंसे कुछ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने कहा है कि जब सभी उम्मीदें खत्म हो गई तो हमने गाने गाए। गढ़वाली और नेपाली में गाने गाए गए, एक दूसरे को शायरी सुनाई गई और खुद से आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हर कोशिश की गई। कृषि कानून के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम चल रहा है। किसानों के आंदोलन को 2.5 महीने से अधिक समय हो गया है। साथ ही अब अलग अलग जगह पर महापंचायतों का आयोजन भी किया जा रहा है। अब देखने वाली ये बात है कि किसानों का ये आंदोलन क्या मोड़ लेता है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार की ओर से ट्विटर को कई बार भारत के खिलाफ चल रहे ट्विटर अकाउंट बंद करने को कहा गया। इसके बावजूद ट्विटर इस मामले में हीला हवाली कर रही थी और अब सरकार की ओर से ट्विटर को इस मामले में आदेश का पालन न करने पर आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कार्रवाई भुगतने की चेतावनी देने के बाद कंपनी एक्शन में आई है और भारत के खिलाफ चल रहे ऐसे अकाउंट बंद करने शुरू कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान नेता राकेश टिकैत पर तंज कसा है। सीएम खट्टर ने राकेश टिकैत को फ्रस्ट्रेटेड नेता बताया है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन के जिक्र पर बोलते हुए खट्टर ने कहा कि पीएम की बातों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कुछ फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और ही है, इसलिए वो किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है तो वह उत्तर प्रदेश में जाकर किसानों को समझाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार अगले 2 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस बीच वे पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में होने वाली ये मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और नए एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के साथ ये पहली मुलाकात है। वायरस के संक्रमण की वजह से 11 महीने से बंद 6वीं से 8वीं तक के स्कूल आज बुधवार से खुल गए हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने इन स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पालन न करने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने के लिए भी गाइडलाइन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पूर्ववर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। पारे में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली में बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में दिल्ली वासियों को कंपकपाती ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने बुधवार को कोहरा छाए रहने की भी बात कही है। दिल्ली में वायरस के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों ने काफी राहत दी है। दिल्ली में कोरोना के 100 नए मामले सामने और इस दिन एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। पिछले 10 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक दिन में किसी मरीज की मौत नहीं हुई हो। बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण दर में कमी आने के बाद अब यह 0.18% है। वहीं मृतकों की संख्या 10,882 है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। राम मंदिर की भव्यता के लिए 3 कंपनियों से करार हुआ है। अयोध्या की स्मार्ट सिटी एरिया प्लानिंग, रिवर एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए यह करार हुआ है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।